नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के भी तमाम दर्शकों को नमस्कार। और एक बार फिर से एक बड़ी खबर के साथ हाजिर हो गए हैं हम, और हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी करेंगे अपने शानदार अंदाज में। जी शिव जी। संसद चल रहा है, पूरे देश की निगाह संसद की तरफ है। गांधी जी के नाम पर चल रही योजना का आज समापन हो गया। अब क्या होगा क्या नहीं होगा भगवान जाने। अब वो बीबी राम जी करके नाम से जाना जाएगा। उस विकसित भारत में क्या होगा क्या नहीं होगा अब क्या कहा जाए। लेकिन आखिर प्रशांत किशोर को लेकर राहुल गांधी क्यों अड़ गए हैं, ये अंदर की खबर है। और बात बनती उससे पहले ही बिगड़ गई। बात बनने और बिगड़ने का बड़ा अलग ही मजा है, बड़ा बड़ा अलग ही रहस्य होता है। सत्ताधारी दल तो चाहता ही है कि प्रशांत किशोर की बात कभी राहुल गांधी से बने ना। और वैसे प्रशांत किशोर को तो माना ही भाजपा का एजेंट जाता है, ये बात खुद नीतीश कुमार ने साबित कर दी। लेकिन ये उनके साथ अच्छाई क्या है कि उन्होंने अमरिंदर सिंह का चुनाव लड़ाया पंजाब में, उन्हें जिता दिया। ममता बनर्जी का साथ बंगाल में दिया, उन्हें जिता दिया। और नीतीश कुमार को बिहार में जिता दिया। और जिस वर्ष वो उनसे दूर गए उस वर्ष उनका आंकड़ा बुरी तरीके से गिर गया था। और इस बार वो उनके खिलाफ लड़े तो फिर विकराल हो गया। दोनों चीजें समझने की हैं गुरु, एक मत समझिए, तीन एंगल पे देखिए। प्रशांत किशोर कह चुके थे बड़े हर मंच से कि अगर बिहार में मेरा खाता नहीं खुला और बिहार में मुझे अपेक्षित वोट नहीं मिला तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। और जो राजनीति में कही जाती है वो मजे हुए खिलाड़ी निकले। बाद में जब उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया तो साफ शब्दों में मुकर गए। और यही तो राजनीति है। जो बातें आप घोषणा पत्र, शपथ पत्र, वचन पत्र, ईमानदारी पत्र, प्रमाण पत्र, जाने क्या क्या उन पत्रों के नाम आते हैं। हर साल एक नया पत्र होता है। उस पत्र में जो छपे उसे पूरा मत करो, बाकी सारे काम कर दो। तनख्वाह अपने विधायकों की बढ़ा लो, उनके भत्ते बढ़ा लो, ये किसी से पूछने नहीं पड़ते हैं। और ये वचन पत्र में लिखे नहीं होते हैं कि अगले 5 वर्ष तक हम अपने किसी भी सांसद विधायक की तनख्वाह इस विधानसभा में या इस लोकसभा में बैठ के नहीं बढ़ाएंगे, कहीं लिखा नहीं जाता है। और हर सरकार बढ़ाती है, कोई ऐसा किसी सरकार पर हम ब्लेम नहीं लगाएंगे, सब एक ही जैसे। कई वर्षों से नहीं बढ़ी थी उड़ीसा में सरकार में तनख्वाह, 3,45,000 कर ली विधायकों ने तनख्वाह वहां। पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने सारे भत्ता पुरानी तनख्वाह से जो फालतू है वो सब छोड़ेंगे, शायद उनके सब विधायक भी छोड़ेंगे। उड़ीसा को हम वैसे ही गरीब और बीमारू राज्य मानते हैं। अब प्रशांत किशोर का क्या होगा, क्या प्रियंका का होगा, क्या राहुल गांधी का होगा, कहां तक बनी बात और कहां बिगड़ी, सीधा संतोष जी के पास पहुंचेंगे। संतोष जी, क्या है अंदर का रहस्य, क्या है अंदर की खबर? शिव जी, 3-4 बड़ी खबरें इसके साथ जुड़ी हुई है, और इन 3-4 बड़ी खबरों को मैं सामने रखूंगा। और सबसे पहले बता दूं कि खबर यह आई थी कुछ दिन पहले कि प्रशांत किशोर ने प्रियंका गांधी से मुलाकात की। लेकिन सिर्फ एक नेता से मुलाकात नहीं हुई शिव जी। जी हाँ, मैं अपने दर्शकों को पूरी खबर लेकर आया हूं कि पिछले कुछ दिनों के दौरान, खास तौर से बिहार विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से हारने के बाद, प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के 4 दिग्गज नेताओं से मुलाकात की है शिव जी। एक दो नहीं, 4 दिग्गज नेताओं से मुलाकात की है। वो 4 नेता कौन है? प्रियंका गांधी के अलावा वो 4 नेता कौन है? और राहुल गांधी से क्या मुलाकात हुई या नहीं हुई? और मुलाकात हुई तो बात बनी क्यों नहीं? और कांग्रेस पार्टी ने क्यों अपनी एक बड़ी बैठक बुला ली है? राहुल गांधी के जर्मनी से वापस आते ही, राहुल गांधी के विदेश से वापस आते ही कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी बैठक होने वाली है। कांग्रेस पार्टी के नए राष्ट्रीय मुख्यालय में देश भर से नेताओं को वहां बुलाया गया। क्या होने वाला है देश की मुख्य विपक्षी पार्टी? उससे पहले जरा मैं कुछ राज्यों का जिक्र कर देता हूं। 2025 अपनी समाप्ति पर है शिव जी, 2026 शुरुआत होने वाली है।
और 2026 और 27 में कुल मिलाकर देश के 11 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है। मैं फिर से दोहरा देता हूं, 2026 और 2027 में शिव जी कुल मिलाकर देश के 11 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है। सिर्फ 2026 की पहले बात कर लेता हूं। पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से खत्म है वहां। असम, कांग्रेस पार्टी पिछले 2 विधानसभा चुनाव यानी 2016-2021 का हार चुकी है। इस बार राहुल गांधी किसी भी हालत में असम का विधानसभा चुनाव जीतना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने लोकसभा में अपने उपनेता गौरव गोगोई को असम प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भेजा। तीसरा राज्य तमिलनाडु, जहां की इंडिया गठबंधन में शामिल डीएमके सत्ता में है, एमके स्टालिन मुख्यमंत्री है, तो कांग्रेस पार्टी को डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ना है। चौथा राज्य है केरल, जहां एक बार लेफ्ट फ्रंट की सरकार बनती थी, एक बार कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार बनती थी, लेकिन पिछली बार ये जो परंपरा थी वो टूट गया और लगातार 2 बार से यानी 2016 का विधानसभा चुनाव भी लेफ्ट फ्रंट जीता, 2021 का विधानसभा चुनाव भी लेफ्ट फ्रंट जीता और पांचवा जो प्रदेश है वो है पुडुचेरी। अब 2027 में जो 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, ध्यान से सुनिएगा। उत्तर प्रदेश बहुत मजबूत नहीं है, समाजवादी पार्टी के सहारे चल रहा है, हालांकि पिछली बार अकेले लड़ गई थी। पंजाब, सरकार हुआ करती थी कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी ने हराकर सत्ता से बाहर कर दिया, कांग्रेस वहां वापसी करना चाहती है पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव में। मणिपुर में है, मणिपुर की हालत हम सबको पता है, राष्ट्रपति शासन है, कांग्रेस को दत्ता बताते हुए भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। अभी बीएल संतोष वहां गए थे, बीजेपी के विधायकों से मुलाकात की। गोवा, बीजेपी की सरकार है। गुजरात जो है वहां बीजेपी की सरकार है, लगातार बनी हुई है 1995 से, लेकिन पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भी ठीक ठाक प्रदर्शन किया था, कांग्रेस को हराने वाला प्रदर्शन था। गुजरात राहुल गांधी हर कीमत पर इस बार जीतना चाहते हैं। और जो पांचवा जो अगला जो राज्य है इसमें हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बारे में सबको पता है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, बीजेपी ने गिराने की कोशिश की लेकिन वो गिरा नहीं पाई। तो इन तमाम राज्यों में एक तरह से चुनाव है और इन्हीं राज्यों में चुनाव की गोटियां फिट करने के लिए राहुल गांधी बेचैन है और इन्हीं राज्यों को लेकर जो है प्रशांत किशोर ने एक तरह से राहुल गांधी से मुलाकात की है नहीं की वो आगे बताता हूं, लेकिन उसमें क्या बात हुई, कैसे बात हुई, ये आपके सामने रख देता हूं। लेकिन अब नेताओं के नाम भी खोल देता हूं। राहुल गांधी के करीबी कांग्रेस पार्टी के बिहार के महासचिव, जिन पर ठीकरा फोड़ा जाता है बिहार में महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन की हार का, प्रशांत किशोर की मुलाकात सबसे पहले उन कृष्णा अल्लावलू से। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी मुलाकात हुई। प्रियंका गांधी के बारे में सबको पता है कि उनके साथ मुलाकात हुई, लेकिन मुलाकात राहुल गांधी के साथ भी हुई है। शिव जी, कांग्रेस के इन 4 नेताओं के साथ मुलाकात हुई है और राहुल गांधी ने उसमें गजब सी शर्त रख दी है, ऐसी शर्त रख दी है जिसको मान पाना प्रशांत किशोर के लिए आसान नहीं है। और इसलिए मैं अपने दर्शकों को जानकारी दे दूं कि आज की तारीख में जब हम 18 दिसंबर को बैठे हैं, प्रशांत किशोर के साथ कांग्रेस की बात बनी नहीं है, यानी प्रशांत किशोर आज की तारीख में कांग्रेस के साथ आने वाले नहीं है। लेकिन एक बड़ी बैठक जो है शिव जी, जो कि कांग्रेस पार्टी ने बुलाई है और उस बड़ी बैठक में क्या कुछ निकलेगा उस पर काफी कुछ डिपेंड करता है। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी की ऐसी शर्त, जिस शर्त को मान पाने में प्रशांत किशोर सक्षम है नहीं, या यूं भी कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर जिस शर्त को मानना नहीं चाहते क्योंकि इससे उनके धंधे पर असर पड़ेगा। धंधा मतलब वो जो चुनावी रणनीति वाला जो उनका धंधा चलता है, बिजनेस चलता है, उस पर सीधे सीधे असर पड़ेगा। आपकी आवाज नहीं आ रही शिव जी। धंधा चले न चले, मंदा चले या तेज चले, राजनीतिक दलों का धंधा बड़ी जोर शोर में चल रहा है। जो पार्टी सत्ताधारी है वो 10,000 करोड़ से ज्यादा का फंड एक नंबर का है। 600 जिलों में 5 स्टार होटल से बढ़िया जिलों के कार्यालय हैं और प्रशांत किशोर ढूंढ रहे हैं अब रास्ता। एक बड़ी बात बताएं संतोष जी, आज पता नहीं क्यों मन में आ रही है। कई बार हमने देखा है भगवान शिव की तपस्या की भस्मासुर ने। भगवान भोलेनाथ बड़े भले देवता माने जाते हैं, कोई 2 दिन जल चढ़ाए ढंग से तो तीसरे दिन उसे कुछ न कुछ लाभ हो जाता है। भस्मासुर को
प्रसन्न हो गए, पहुंच गए, बोले मांग लो वरदान कि प्रभु जिसके सर पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। ठीक है, दे दिया, एव मस्त। उसने सोचा पहले प्रयोग तो कर लूं, और अब यहां बाबा के अलावा कोई और है नहीं। बस उसने कहा आजा महाराज। अब बाबा जी आगे आगे, भस्मासुर पीछे पीछे, दौड़ते भागते, कोई देवी देवता बचा नहीं रहा था। क्यों अपनी आपत दूसरे ही गले पड़ी, आपत अपनी आपत क्यों ले ले। तो फिर भगवान विष्णु के पास पहुंचे, तो उन्होंने जैसे तैसे फिर अपना विश्व मोहिनी का रूप बनाया, नृत्य किया, उसका हाथ उसी के सर पर रखवा दिया। इसको समझाने का प्रकरण यह है कि प्रशांत किशोर ही लेके आए थे, क्या प्रशांत किशोर ही लेके डूबेंगे, ये है मेरा मकसद, सिर्फ इतना था। इसे आप कैसे देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर का बहुत 2014 में जलवा रहा। 2014 में एक बार तो वो ये भी लगे कि शायद देश के योजना आयोग के अध्यक्ष न बन जाए, जिसे अब नीति आयोग बना दिया गया है। फिर उन्हें यह लगा कि बिहार में भी उन्हें एक बड़ा पद दिया गया, लेकिन उनकी भूख बढ़ती गई। बंगाल, बिहार, पंजाब, यूपी की जिम्मेदारी, यूपी में खाट सवाल आए, खटिया खड़ी हो गई कांग्रेस की, लुटिया डूब गई, बिस्तरा गोल हो गया, कोई खटिया ले गया, कोई बिस्तरा ले गया, कांग्रेस का बुरा हाल हो गया। इतनी बुरी पोजीशन में कभी नहीं गई। ऐसे में क्या प्रशांत किशोर एक बार फिर साख बचा पाएंगे कांग्रेस की? शिव जी, पहले एक चीज मैं थोड़ा सा जोड़ दूं, क्योंकि हम अपनी गलती को भी कई बार स्वीकार कर लेते। एक राज्य में भूल गया था, उत्तराखंड में भी 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है, यूपी यानी के साथ ही 2021। है, हाँ, यूपी के साथ ही 2000। है। हाँ, वही मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। 2021 में 5 राज्य मैं बता चुका हूं, असम, केरला, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। 2026 में 8 राज्यों में होना है, 3, 4, 5, 7 राज्यों में होना है, जिसमें गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, गोवा है, मणिपुर है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है। यानी 2021 और 2022 में 12 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल मिलाकर चुनाव होना है, जिसमें से कई राज्यों में जो 2026 वाला जो है, 2026 में जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और 2027 में जिन 7 राज्यों में चुनाव होना है, इन 12 राज्यों में कांग्रेस पार्टी को कुछ ना कुछ हासिल करना है, क्योंकि अगर वो हासिल नहीं करेंगे तो इससे राहुल गांधी के रणनीति पर, राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर असर पड़ जाएगा। और इसलिए उन्होंने कृष्णा अल्लावरू और केसी वेणुगोपाल के कहने पर मुलाकात तो की प्रशांत किशोर से, लेकिन प्रशांत किशोर को लेकर जिस तरह का एक तरह से नैरेटिव है, प्रशांत किशोर को लेकर जिस तरह का फीडबैक है, और 2021-22 में जिस तरह से कांग्रेस के साथ उनके संबंध बढ़ रहे थे, जिस तरह से उन्होंने राहुल गांधी के सामने और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के सामने प्रेजेंटेशन दिया था, जिस तरह से वो कांग्रेस पार्टी की कमान लेना चाहते थे, कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने उसका विरोध किया, उस पर ऐतराज जताया। इन सब अनुभवों को देखते हुए राहुल गांधी ने शर्त लगा दी है। क्या शर्त लगा दी है कि आप बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, आप के ज्ञान की हम कद्र करते हैं, आपने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की है, जिसका जिक्र आमतौर पर प्रशांत किशोर करते रहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी की 2 राज्यों में हालत बहुत अच्छी नहीं है, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें कामयाबी नहीं मिल पा रही। आप उन 2 राज्यों में परफॉर्म करके दिखाइए, उसके बाद कांग्रेस से आप जो चाहते हैं, कांग्रेस में आप जो पद चाहते हैं, हम उसको आपको देने पर विचार कर सकते हैं। और मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि मैं कांग्रेस के नेताओं को मना लूंगा कि आपको वो पद दिए जाए। पता है शिव जी कौन से 2 राज्य हैं? जी, जिनमें से एक में 2026 में विधानसभा का चुनाव होना है और जिनमें से दूसरे में 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है, और जहां कांग्रेस पार्टी की हालत सबसे ज्यादा खस्ता है। कुछ महीनों बाद जिसमें चुनाव होना है 2026 में पश्चिम बंगाल, और 2027 में जहां चुनाव होना है उत्तर प्रदेश। इन दोनों राज्यों में एक तरह से प्रशांत किशोर को, कांग्रेस पार्टी को खड़ा करने की जिम्मेदारी दी गई है। और प्रशांत किशोर तो राहुल गांधी की इस शर्त सुनकर जो है वो हक्के बक्के रह गए हैं। और क्यों हक्के बक्के रह गए? क्योंकि कुछ महीनों बाद पश्चिम बंगाल में जहां विधानसभा चुनाव होना है, वहां पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी राज्य में गठबंधन करके 91 सीटों पर लड़ी। ध्यान से सुनिएगा, 91 सीटों पर कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में लड़ी थी। जीती कितनी थी? 0/सन्नाटा, यानी 0 सीट जीती। और रनर अप यानी कितनी सीटों पर वो नंबर 2 रही थी? 5 सीटों पर। और कितनी सीटों पर वो नंबर 3 पर रही थी? 83 सीटों पर। और कुल मिलाकर कितने वोट उसको मिल गए थे? 4.8% वोट मिले थे। ये कांग्रेस की हालत थी पश्चिम बंगाल में। अब जरा उत्तर प्रदेश में भी मैं कांग्रेस की हालत बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ था,
उसमें कांग्रेस पार्टी शिवजी 399 सीटों पर लड़ी थी। 403 में से 399 सीटों पर लड़ी थी और जीती कितनी थी? 2। और रनर अप यानी नंबर 2 कितनी सीटों पर रही थी? सिर्फ 4 सीटों पर। और तीसरे नंबर पर कितनी सीटों पर रही थी? 25 सीटों पर। और बाकी सब जगह क्या हालत थी वो तो दर्शक समझ ही गए होंगे। और जो कुल मिलाकर जो वोट मिला था वो भी जरा मैं दर्शकों को बता देता हूं। ये 21,51,234 वोट मिले थे पूरे उत्तर प्रदेश में, यानी 2.4%। और इन दो राज्यों में यानी प्रशांत किशोर के सामने शर्त रख दी गई है कि आओ उत्तर प्रदेश में बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखा दीजिए, पश्चिम बंगाल में बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखा दीजिए, और फिर कांग्रेस पार्टी से जो चाहते हैं वो बता दीजिए, वो मैं सुनिश्चित करूंगा कि आपको दिया जाए। और इसके बाद से ही बात बनी नहीं, क्योंकि प्रशांत किशोर भी जानते हैं कि इन दोनों राज्यों में कांग्रेस को पुनर्जीवित कर पाना बहुत ज्यादा संभव नहीं है। ऐसे में प्रशांत किशोर कैसे इस शर्त को मान लेंगे? अब शर्त मानो न मानो, शर्त तो शर्त होती है। शर्त चाहे हार की हो चाहे जीत की, जो स्वीकार कर लेता है हार हो या जीत हो, किंचित नहीं भयभीत हो। वीर तुम बड़े चलो और धीर तुम बड़े चलो, साथ में पहाड़ हो और फिर सिंह की दहाड़ हो। वीर तुम बड़े चलो और धीर तुम बड़े चलो, ये सबके बस का नहीं है। जीत सबको अच्छी लगती है और जीत सब गप गप खाते हैं। हार का स्वाद बड़ा कसैला होता है। मुझे बड़ा शर्म आती है जब हमारी मीडिया के बड़े धुरंधर लोग कहते हैं, और बताइए कांग्रेस के प्रवक्ता से, 95 हार हो चुकी हैं, अभी कितनी और करोगे? 2014 से पहले कभी बीजेपी के प्रवक्ता से यह शब्द पूछा, क्या हार याद करोगे सन 84 से, या जब से भारतीय जनता पार्टी, याद करोगे कितनी हारे हैं? पूछने की हिम्मत है? भैया आप मनरेगा का नाम भी बदल दोगे, बापू का नाम बदल दोगे, गांधी का नाम बदल दोगे, पटेल का नाम बदल दोगे, फला का नाम बदल दोगे, गांधी का नाम बदल, सबका बदल दोगे, फिर क्या वही जो 150 हार और 170 और 200 हारें स्वीकार की हैं उसी वक्त में जाना चाहते हो? है हिम्मत किसी पत्रकार की ये पूछने का सवाल? नहीं है। किसी ने नहीं पूछा कि गांधी से नफरत क्यों। संतोष जी, बड़ी अहम सवाल कर रहा हूं। इस देश की प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में बसता है गांधी, इस देश की रग रग में बसते हैं गांधी, इस देश की नस नस में बसते हैं गांधी। आज जो हम और आप बैठ के बात कर रहे हो, ये गांधी जी की देन थी। यहां बैठ के हम अपने संविधान और उस सबके जरिए आप और हम बात करके जनता की आवाज उठाते हो। गांधी नहीं होते तो हम कहां होते, ये कोई नहीं जानता है। रान उन गांधी का नाम बदल दिया, विपक्षी ने मुंह पर बिल फाड़ कर फेंक दिया है शिवराज सिंह के। इतनी बड़ी तौहीन भी नहीं होती है, लेकिन भला हो इस देश की जनता का, वो अपने बारे में सोच ही नहीं पाती। उनको दिखाई देता है कोई प्रशांत किशोर आएंगे, वो नया सवेरा लाएंगे, हमको ढंग से समझाएंगे, इस दल का वोट उस दल की ओर ले जाएंगे, चुनाव जितवाएंगे, किसी नए आदमी को प्रधानमंत्री बनवाएंगे और इस देश को वो ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। यही तो हो रहा है 2011 से। किसी ने नहीं सवाल किया कि 2 करोड़ रोजगार देने वाले प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 करोड़ रोजगार दोगे कहां से? सबने खबर चलाई थी चिल्ला चिल्ला के। अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महिलाओं की असुरक्षा, अब की बार मोदी सरकार, डॉलर रुपया भाग रहा है, बहुत हुई मोदी सरकार, डीजल पेट्रोल मोदी सरकार। 11 वर्ष में किसी ने आंख में आंख डालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह सवाल किया? नहीं। तो मौका क्यों दें? अब की बार और झूठ बोल देंगे, अब की बार 5 करोड़ रोजगार बता देंगे। कौन सा हमें जवाबदेही तय करनी है? तो फिर प्रशांत किशोर हो या फिर नरेंद्र मोदी हो या फिर राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव हो या फिर ममता बनर्जी हो या फिर मायावती हो या फिर शरद पवार हो या फिर नीतीश कुमार हो या फिर चंद्रबाबू नायडू हो या फिर कोई और हो, सबसे नफरत क्यों? संतोष जी, कुल मिला के बात यह है, इस देश की आवाम अब किस पर भरोसा करे?
देखिए बात शिव तो जी, ये ये बात, शिव जी, कांग्रेस पार्टी को तो ये बात आज समझ में आई है। जिस दिन ये प्रधानमंत्री बने थे उसी दिन स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी और उसमें से महात्मा गांधी जी के चेहरे को हटाकर सिर्फ महात्मा गांधी जी के चश्मे को रहने दिया था शिव जी। बहुत सारे लोगों को याद नहीं होगा। मैंने उस समय ये सवाल उठाया था कि भैया अगर स्वच्छता अभियान में आप महात्मा गांधी के चश्मे को इस्तेमाल कर रहे हो तो पूरे के पूरे महात्मा गांधी को इस्तेमाल करते, क्योंकि महात्मा गांधी वो शख्स थे शिव जी जो आजादी के आंदोलन के दौरान वाराणसी गए और वाराणसी में जो बड़ा सम्मेलन हुआ था, बड़ा कार्यक्रम हुआ था, उसमें खड़े होकर उन्होंने वाराणसी में स्वच्छता के मुद्दे को उठाया था और वहां के लोगों से अपील की थी कि वाराणसी के लोगों को, वाराणसी को स्वच्छ रखने के लिए, साफ बनाए रखने के लिए जो है वो काम करना चाहिए। तो आप पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाते हैं लेकिन उसमें से महात्मा गांधी की तस्वीर को आप गायब कर देते हैं। लेकिन फिर बतौर प्रधानमंत्री आप दुनिया भर के देशों को घूमने का अपना शौक पूरा करने के लिए एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक यात्रा करते हुए नजर आते हैं और आप जिस देश में नजर आते जाते हैं उस देश में आपको सावरकर की प्रतिमा नजर नहीं आती, आपको महात्मा गांधी की प्रतिमा नजर आती है। तो आप हो, आपके मंत्री हो, वो तमाम लोग उन देशों में जाकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आते हैं। फिर आप दुनिया के देशों का राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत जो है वो जब जब आप देश की राजधानी दिल्ली में करते हो तो आपको पता लगता है कि वो जो राष्ट्राध्यक्ष अभी रूस के राष्ट्रपति आए थे पुतिन साहब, वो तमाम राष्ट्राध्यक्ष जो है महात्मा गांधी की समाधि यानी राजघाट पर जाना चाहते हैं। तो आप महात्मा गांधी को हटा नहीं सकते। तो अब आप महात्मा गांधी के नाम पर बने एक कानून को आप महात्मा गांधी का नाम हटा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं, महात्मा गांधी का नाम चुनावी फायदे के लिए कांग्रेस पार्टी ने रखा था। तो आप बता दीजिए कि क्या भगवान राम का नाम जो इस बिल का रख रहे हैं क्या वो चुनावी फायदे के लिए रख रहे हैं? ये तो बताना चाहिए कांग्रेस पार्टी को कि क्या आप जो है कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हैं शिवराज सिंह चौहान, तो चौहान साहब बता दें कि भैया आपने राम जी का नाम क्यों रखा है। और एक और बात, भगवान राम आस्था के प्रतीक है, भगवान राम हमारे सनातन धर्म के भगवान हैं। आप उनके नाम पर बिल का नाम रख के, विधेयक का नाम रख के आप बार बार क्यों उनको राजनीति में घसीटना चाहते हैं? राम मंदिर विधेयक बना तो आपने राम मंदिर को लेकर जो ट्रस्ट का विधेयक बना तो चलिए मान लिया कि उस ट्रस्ट का नाम आपने राम मंदिर पर रखा, बहुत अच्छी बात है, उसका विरोध नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या आप एक नई शुरुआत नहीं कर रहे कि हर विधेयक का नाम अगर आप भगवान कि आपके पास बहुमत है तो कल किसी और के पास बहुमत आ जाएगा तो फिर वो क्या करेगा? राजनीति में परंपराएं ऐसी सेट करनी चाहिए जो लंबे समय तक चले, और अगर आप लंबे समय तक चलने वाली परंपराओं को सेट नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं जो है वो खुद राजनीति कर रहे हैं और लोगों को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सही सवाल, वाजिब सवाल आपके सामने उठकर ना आ सके। आवाज शिव जी आपकी। देखना है कब तक सही सवाल उठेंगे, कब तक गलत सवाल उठेंगे। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि देश की जनमानस संसद की ओर देख रही है, क्या होंगे हमारे लिए नियम, क्या बनेंगे हमारे कानून, क्या मिलेगा हमें। हमारा तो टोकरा ही खाली है, उस टोकरे में क्या आएगा। किसान परेशान, नौजवान परेशान, नेता खुश, सैनिक परेशान, कर्मचारी परेशान, खुश कौन है? और जब खुश कोई नहीं है तो फिर नाराज सब है, और नाराज सब है तो आप चुनाव कैसे जीत रहे हो? कहां से ये तय होगा मिशन, कहां से होगा अध्याय? मोदी जी विदेश बैठे हैं, महात्मा गांधी के नाम के बिल सदन में पास हुए जा रहे हैं, नेता सदन गए हैं, नेता प्रतिपक्ष जा रहे थे तो इस मीडिया ने सड़क पर उतरकर रोना शुरू किया। आज वो मीडिया खामोश हो गई। आपने एक बड़ी बात हमें कल बता दी थी कि वो बता देंगे कि वो नेता सदन हमें बता के गए थे, बात खत्म हो जाएगी। तो नेता प्रतिपक्ष क्या बिना बताए गए होंगे? वो भी तो अपनी पार्टी को बाकायदा बता के गए होंगे। और भैया वो नेता प्रतिपक्ष है, नेता प्रतिपक्ष सरकार की एसेट है, वो जहां भी जाएंगे पहले से तय होगा सब कुछ, सरकार को बता के जाना पड़ेगा। अब देखना यह है प्रशांत किशोर से कांग्रेस की डील कब तय होती है जो फिर भाजपा की छाती पर सांप लौटे। फिलहाल इंतजार कीजिए उस डील का, उस बातचीत का। जैसे ही हमें खबर मिलेगी सबसे पहले आपको बताऊंगा। हमें इजाजत दीजिए। संतोष जी आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बस जाते जाते एक लाइन कांग्रेस की उस बड़ी बैठक के बारे में बता देता हूं। 27 दिसंबर, दर्शक जरा ध्यान रखिए,
27 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी के वर्किंग कमेटी की बैठक यानी सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई गई है और सीडब्ल्यूसी में जितने भी मेंबर हैं देश के अलग अलग राज्यों से, वो तमाम लोग देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेंगे और कांग्रेस पार्टी का जो नया मुख्यालय जिसका नाम इंदिरा गांधी के नाम पर इंदिरा भवन रखा गया है, उसमें कांग्रेस पार्टी की कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बड़ी बैठक होगी, जिसमें भविष्य की रणनीति को लेकर चर्चा होगी और उसमें प्रशांत किशोर भी एक मुद्दा हो सकते हैं। क्योंकि मैं फिर दोहरा रहा हूं, शर्त राहुल गांधी ने रखी है, लेकिन कृष्णा अल्ला वरुण, हालांकि वो राहुल गांधी से अलग नहीं जा सकते, लेकिन केसी वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी का ये मानना है कि प्रशांत किशोर के साथ कांग्रेस पार्टी को काम करना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं ना, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, तो वो जानते हैं कि अगर गुजरात में प्रशांत किशोर कहीं जुड़ गए तो ऐसा ना है कि मोदी जीत जाए। तो राहुल गांधी के मन में कई सारी शंकाएं हैं, इसलिए उन्होंने उनको पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश तक सीमित रख दिया है। लेकिन इस बड़ी बैठक में देखते हैं कि क्या बात होती है और प्रशांत किशोर आगे कोई अपना ऑफर लेकर आते हैं कि नहीं आते। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। नमस्कार।